जय हिंद दोस्तों। मैं प्रदीप सर आप सबके बीच एक बार फिर से उपस्थित हूँ। तो बच्चों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम आगामी बोर्ड 2025 और 26 के लिए क्लास 12th की केमिस्ट्री आप सबको बच्चों पढ़ाने आए हुए हैं और पढ़ा भी रहे हैं। मेरा क्लास चल रहा है बच्चों। तो अब आज हम बच्चों पढ़ेंगे। देखिए, हमारा टॉपिक जो होगा वो होगा बच्चों परासरण दाब। इसमें आज हम पढ़ेंगे परासरण दाब होता क्या है बच्चों, और परासरण किसे कहते हैं, विसरण किसे कहते हैं। तो प्रासरण के बारे में बच्चों हम आज डिस्कस करेंगे। तो कल के वीडियो हम आपको बताए थे बच्चों, जो है कथनांक का उन्नयन बताए थे, हिमान का उन्नयन बताए थे। तो आज हम परासरण दाब पर बच्चों हम वीडियो बनाएंगे। तो चलिए आइए हम समझते हैं कि परासरण दाब होता क्या है बच्चों। ठीक है, और परासरण क्या होता है बच्चों। देखिए, जैसे मान लीजिए बच्चों, मान लीजिए हम एक बच्चों जो है ये एक बीकर ले लिए हैं। इसमें बच्चों एक जो है, इसको हम एक यस पीएम ले लिए, एक यस पीएम, यस पीएम। यस पीएम का मतलब होता है बच्चों सेमी पर मिम्ब्रेन। क्या होता है? सेमी पर मिम्ब्रेन होता है बच्चों। और सेमी पर मिम्ब्रेन मतलब होता है अर्ध पारगम झिल्ली। क्या होती है बच्चों? अर्ध पारगम झिल्ली होती है। ठीक है, तो आप देखिए बच्चों, जैसे हमने यहाँ पर कुछ विलयन ले लिया है। ये देखिए, यहाँ पर एक विलयन भर दिया गया है, एक विलयन यहाँ पर। ठीक है, इसे जो ये इसमें जो विलयन भरा है बच्चों, इसको हम कहते हैं तन। क्या कहते हैं? तन विलयन कहते हैं। और ये आपका कैसा है बच्चों? सांद्र है। ये कैसा है? सांद्र है। ध्यान दीजिए, ये सांद्र है और ये क्या है बच्चों? तन है। तन किसे कहते हैं? विलयन, जिस विलयन में विलय की सांद्रता कम होती है बच्चों, से तन विलयन कहते हैं। और सांद्र विलयन क्या होता है? जिस विलयन में विलय की सांद्रता ज्यादा हो बच्चों, उसे हम क्या कहते हैं? सांद्र। सांद्र मतलब गाढ़ा, तन मतलब बच्चों कम गाढ़ा होता है। ठीक है, तो चलिए समझते हैं हम परासरण दाब और परासरण क्या होता है बच्चों। तो इसमें हम समझेंगे बच्चों क्या है परासरण। पहले हम क्या समझेंगे? परासरण। देखिए, पहले हम समझेंगे परासरण। परासरण क्या होता है बच्चों, ध्यान दीजिएगा कि ये बच्चों एसपीएम होता है और इसमें बच्चों विलायक के कण होंगे। क्या होंगे? विलायक के कण। देखिएगा, कह रहे हैं कि जो विलायक के कण होते हैं, जब विलायक के कण एसपीएम में से होकर बच्चों, जब विलायक के कण एसपीएम में से होकर, देखिए, तन विलयन से सांद्र विलयन की तरफ जाना, यानी विलायक के कणों का तन विलयन से सांद्र विलयन की तरफ जाना ही बच्चों क्या कहलाता है? परासरण कहलाता है। और इसी में बच्चों जो है परासरण कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, कह रहे हैं कि तन विलयन से सांद्र विलयन की तरफ जाना ही क्या कहलाता है बच्चों? परासरण कहलाता है। ठीक है, जैसे अगर हम बच्चों क्या करते हैं, जैसे चना, चना को पानी में भिगो देते हैं बच्चों, तो चना क्या हो जाता है? फूल जाता है। क्या होता है? उसमें जो अर्धपारगम झिल्ली लगी होती है, उसमें पानी के कण जो है चने में प्रवेश हो जाते हैं, इसलिए जो है चना आपका क्या हो जाएगा? फूल के मोटा हो जाता है। उसमें विलायक के कण चले जाते हैं बच्चों। ठीक है, तो इसी प्रकार जो है हम पढ़ाएंगे आपको। देखिए क्या विसरण। विसरण देखिए बच्चों, विसरण क्या होता है? देखिए, विसरण क्या होता है बच्चों, कह रहे हैं कि सांद्र विलयन से, क्या है? सांद्र विलयन से तन विलयन की तरफ आना। यानी सांद्र विलयन से, सांद्र विलयन से तन विलयन की तरफ आना बच्चों क्या कहलाता है? विसरण कहलाता है। और तन विलयन से, तन विलयन से सांद्र विलयन की तरफ जाना बच्चों, तन से सांद्र की तरफ जाना परासरण कहलाता है। और सांद्र से तन की तरफ जाना बच्चों, विलायक के कणों को हम क्या कहते हैं? विसरण कहते हैं। विसरण क्या होता है बच्चों? जैसे जैसे जब हम ऑक्सीजन लेते हैं तो हमारे फेफड़े में जाता है, और फेफड़े में जो है कुपिका नलिकाएं पाई जाती हैं बच्चों, जो हमसे जो है कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालती है। जब हम कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं तो वो बच्चों होता है सांद्र विलयन से तन विलयन की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, तो ये था बच्चों। और इसी के बाद जो है हम आपको चलिए देखते हैं परासरण दाब समझाते हैं बच्चों की परासरण दाब क्या होता है। चलिए देखिएगा, तो परासरण दाब हम बच्चों समझते हैं। ध्यान दीजिएगा, परासरण दाब क्या होता है। देखिएगा, परासरण दाब बच्चों, देखिए, तो हम हेडिंग लगाएंगे बच्चों परासरण दाब। परासरण दाब, देखिएगा, परासरण दाब क्या होता है बच्चों। जैसे देखिएगा, परासरण दाब में जैसे हम आपको बता रहे हैं बच्चों, जैसे मान लीजिए ये विलयन है, इसमें एसपीएम लगा दीजिए, एसपीएम लगा दीजिए, तो ये बच्चों आपका तन विलयन होता है। ये आपका तन हो गया, और ये आपका क्या हो गया? सांद्र हो गया बच्चों, सांद्र हो गया। जब, ये देखिए बच्चों, कह रहे हैं कि जब जो है तन विलयन के कण सांद्र विलयन की तरफ जा रहे थे बच्चों, जब तन विलयन को सांद्र विलयन की, जब तन विलयन से कण जो है सांद्र विलयन में जा रहे थे, तो इसमें हम बच्चों कुछ ऐसा कर दे कि ये इधर जाना क्या हो जाए? बंद हो जाए। और जब इधर जाना ये बंद हो जाएंगे तो उसी को हम क्या कहते हैं? परासरण दाब। यानी इधर से बच्चों जब हम दाब लगा देंगे,
इस तरफ से हम प्रेशर देंगे सांद्र विलयन की तरफ से, तो तन विलयन के कण सांद्र विलयन की तरफ नहीं जाएंगे, तो उसी को हम तो दाब लगाएगा बच्चों। कह रहे हैं कि वह दाब जो परासरण की क्रिया को रोक दे। जब तन विलयन से सांद्र विलयन की तरफ कण जा रहे थे तो परासरण हो रहा था, जैसे ही हम सांद्र विलयन की तरफ से दाब लगाएंगे तो परासरण की क्रिया क्या हो जाएगी बच्चों, रुक जाएगी। और जब परासरण की क्रिया रुक जाती है तो उसे हम परासरण दाब कहते हैं बच्चों। ठीक है, जब दाब लगाएंगे सांद्र विलयन की तरफ, तो सांद्र विलयन की तरफ जैसे दाब लगाएंगे तो तन विलयन सांद्र विलयन की तरफ जाना बंद हो जाता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, परासरण दाब कहते हैं बच्चों। ठीक है, तो चलिए आइए हम इसे जो है थियरी के माध्यम से समझते हैं। चलिए, परासरण दाब क्या होता है बच्चों, देखिएगा। वह वह दाब वह दाब जो परासरण वह दाब जो परासरण की क्रिया वह दाब जो परासरण की क्रिया को रोक देता है उसे परासरण दाब कहते हैं। देखिए बच्चों, कह रहे हैं कि वह दाब जो परासरण की क्रिया को रोक देता है उसे परासरण दाब कहते हैं। जब बच्चों तन विलयन के कण सांद्र विलयन की तरफ जा रहे थे, तो सांद्र विलयन की तरफ से हम एक दाब लगाएंगे, एक प्रेशर लगाएंगे। तो जैसे ही दाब लगाया जाता है बच्चों, तो तन विलयन के कण सांद्र विलयन की तरफ जाना रुक जाते हैं। तो वही जो दाब लगाते हैं उसी को हम कहते हैं बच्चों परासरण दाब कहते हैं। ठीक है, जैसे ही दाब लगा देंगे तो तन विलयन के कण सांद्र विलयन की तरफ प्रवाहित जो हो रहे थे वो रुक जाएंगे बच्चों। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। इसे मतलब बच्चों परासरण दाब को इसे P से प्रदर्शित करते हैं। और इसका मात्रक बच्चों, इसका मात्रक क्या होता है, वायुमंडल। इसे मात्रक क्या होता है बच्चों, वायुमंडल कह सकते हैं। दाब का मात्रक पास्कल भी होता है बच्चों, पास्कल भी होता है, या आप कहेंगे बार। ठीक है, तो बच्चों इसका मात्रक जो है किसका, परासरण दाब का जो है मात्रक वायुमंडल होता है, पास्कल होता है, और क्या होता है बच्चों, बार होता है। ठीक है, तो चलिए इसे हम जो है इसका समीकरण लिखते हैं बच्चों, ध्यान दीजिएगा। तो देखिएगा, परासरण दाब का फार्मूला क्या है, इसमें जो है न्यूमेरिकल कैसे लगते हैं बच्चों। तो जो परासरण दाब का फार्मूला होता है बच्चों, परासरण दाब का जो समीकरण होता है, और परासरण दाब का समीकरण। देखिए बच्चों, परासरण दाब को जो है सिद्ध किया जाता है, तो आपके सिलेबस में सिद्ध करके बताना नहीं है। जब बच्चों बायल का नियम और चार्ल्स का नियम आप जब मिला दोगे तो एक समीकरण बन के आता है, जिसे हम आदर्श गैस समीकरण कहते थे, कक्षा 11 में आप पढ़े थे। तो उसी को हम क्या कहते हैं बच्चों, परासरण दाब कहते हैं। और ये बच्चों परासरण दाब एक प्रकार का आदर्श विलयन है। ये कौन सा विलयन है बच्चों, आदर्श विलयन है, ये बात भी ध्यान दीजिएगा। तो परासरण दाब को बच्चों हम बताए से पी से प्रदर्शित करते हैं। इसका फार्मूला होता है पीवी बराबर होता है बच्चों एन आर टी। क्या होता है, पीवी बराबर बच्चों होता है एन आर टी। अब हम चूंकि जानते हैं बच्चों की एन बराबर होता है डब्ल्यू बटे एम, और बच्चों इंटू देखिए आर और क्या है टी है। देखिए एन बराबर होता है, देखिए एन बराबर, अच्छा आप ऐसे देख लीजिए कि एन बराबर होता है डब्ल्यू बटा एम। डब्ल्यू बटा क्या होता है बच्चों, एम। तो एन के स्थान पे हम डब्ल्यू बटे एन रख सकते हैं, तो हमारा फार्मूला निकल कर आ जाएगा पीवी बराबर हो जाएगा डब्ल्यू बटे एम इंटू क्या हो जाएगा बच्चों, आर टी हो जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा, आर टी। ठीक है बच्चों, अब देखिए ध्यान दीजिएगा बच्चों। अब जैसे ही हम अगर बच्चों देखिए, आपको हमने एक फार्मूला बताया था कि यम बराबर होता है बच्चों। देखिए जैसे हम v को इस तरफ ले जाएंगे, v को इस तरफ ले जाए बच्चों, देखिएगा v को इस तरफ ले जाएंगे तो p बराबर हो जाएगा w बटे यम गुणे v, और इंटू क्या हो जाएगा बच्चों, आर टी हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर बच्चों यम बराबर होता है, स्मॉल यम बराबर, देखिए ये यम बराबर क्या होता है, ध्यान दीजिएगा।
यम बराबर होता है कैपिटल यम। कैपिटल यम क्या है बच्चों? ये है मोलरता। ये क्या होता है? मोलरता। मोलरता। ये मोलरता आपको उन्होंने बच्चों मोलरता पढ़ाया था, तो मोलरता बराबर होता है बच्चों क्या? स्मॉल डब्लू बटा यम गुणे वी होता है बच्चों। तो क्या इसके स्थान पे हम इतना नहीं रख सकते, यम रख सकते हैं बच्चों? इसके स्थान पे हम क्या रख सकते हैं? यम रख सकते हैं। तो हमारा बच्चों फार्मूला बन के तैयार होगा। देखिए P बराबर इसके बच्चों इसके स्थान पे, इतने के स्थान पे हम क्या रखेंगे? यम रखेंगे। तो ये हो जाएगा यम और बच्चों आर टी इंटू क्या हो जाएगा? आर टी हो जाएगा बच्चों। एक फार्मूला ये निकल के आया और इस बार ये बोर्ड में पूछा गया है बच्चों। ये इस बार बोर्ड में जो है 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए बच्चों, तो आगे हम देखिए और भी एक फार्मूला सिद्ध करते हैं बच्चों। तो ये आपका जो है पहला फार्मूला ये हो गया बच्चों। और आपका जो है ये दूसरा फार्मूला इस पर लगा देंगे आप बच्चों। ये आपका तीसरा फार्मूला है। तो देखिए चौथा फार्मूला क्या होता है बच्चों? तो हम जैसे कि हमने आपको बताया कि P बराबर होता है एन आर टी होता है बच्चों। P बराबर क्या होता है? एन आर टी होता है। इसी प्रकार देखिएगा बच्चों, जैसे ही हम v को n के पास ले जाएंगे, देखिए v को n के पास ले जाएंगे तो p बराबर हो जाएगा n बटा v इंटू क्या होगा बच्चों? आर टी होगा। अब चूंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं बच्चों? n बटा v बराबर होता है c। c क्या है बच्चों? सांद्रता है। सांद्रता बराबर होता है मोल प्रति आयतन। सांद्रता बराबर होता है मोल प्रति आयतन। तो यहाँ पर बच्चों n बटे v के स्थान पे क्या रखेंगे? c। तो ये हो गया p बराबर हो जाता है सी आर टी। तो बच्चों एक फार्मूला ये भी निकल के आया। तो यहाँ पर देखिए हम आपको चार फार्मूले बच्चों निकाल के दिखाए हैं। एक पहला, ये दूसरा और ये तीसरा है बच्चों, और ये चौथा फार्मूला है, ठीक है। चलिए अब इसमें हम आपको लिख देते हैं कि P क्या है, R क्या है, N क्या है, T क्या है, और इसके बाद बच्चों V क्या है। ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर बच्चों P जो है, देखिएगा जो P है बच्चों, देखिए जो P है, ये P बच्चों है परासरण दाब। P क्या है? परासरण। P है परासरण दाब है बच्चों। P क्या है? परासरण दाब है। V क्या है बच्चों? आयतन है। V क्या है? आयतन है। V आपका क्या है? आयतन है। C क्या है बच्चों? सांद्रता है। C क्या है? सांद्रता है। और इसी प्रकार बच्चों R क्या है? R क्या है? गैसीय। R क्या है? गैसीय स्थिरांक है बच्चों। गैसीय स्थिरांक है। गैसीय स्थिरांक होता है। और इसी प्रकार बच्चों इसका मान, आर का मान फिक्स होता है बच्चों 0.0821। इतना क्या होता है? एटीएम वायुमंडल। इसके बाद बच्चों होता है वायुमंडल लीटर प्रति केल्विन प्रति मोल। क्या होता है बच्चों? वायुमंडल लीटर प्रति केल्विन प्रति मोल होता है। आर का मान फिक्स होता है बच्चों। दिया रहे तो ठीक है, नहीं दिया रहेगा तो बच्चों आर का मान 0.0821 रखेंगे। और इसी प्रकार बच्चों इसमें देखिए यम क्या है? यम है आपका मोलरता। मोलरता। यम मोलरता है बच्चों। इसी प्रकार आगे देखिएगा। इसी प्रकार इसमें बच्चों डब्लू क्या है? डब्लू क्या है? भार है बच्चों, पदार्थ का। डब्लू क्या है? पदार्थ का भार है। पदार्थ का क्या है बच्चों? भार है। और यम क्या है? पदार्थ का अणुभार है। पदार्थ का अणुभार है बच्चों। पदार्थ क्या क्या है? अणुभार है। इसी प्रकार देखिएगा, इसी प्रकार बच्चों जो है टी, टी बच रहा है। टी क्या है? तापमान है बच्चों। टी क्या है? तापमान है। तापमान है। तापमान बच्चों अगर आपको डिग्री सेल्सियस में देगा, तापमान आपको बच्चों अगर डिग्री सेल्सियस में दे रहा है, तापमान अगर आपको जो है डिग्री सेल्सियस में देगा बच्चों, तापमान अगर आपको डिग्री सेल्सियस में दिया रहेगा तो आप उसमें 273 जोड़कर उसे बच्चों केल्विन में बदल दीजिएगा। क्योंकि डिग्री सेल्सियस देगा, तापमान आपको डिग्री सेल्सियस देगा और उसमें हम 273 जोड़ के केल्विन में बदल देंगे बच्चों, तब जाके आपको इसमें लगाना है। और ध्यान दीजिएगा आयतन आपको बच्चों, आयतन आपको एमएल में देगा। आयतन आपको किस में देगा? एमएल में देगा। और उसमें आपको 1000 से भाग देकर बच्चों लीटर में बदल देना है। आयतन लीटर में होना चाहिए। अगर एमएल में दिया है तो आपको लीटर में बदलना पड़ेगा। और तापमान डिग्री सेल्सियस दिया रहेगा तो 273 जोड़ के आपको केल्विन बदलना पड़ेगा बच्चों, ठीक है। तो चलिए यही आपका क्या है? फार्मूला है मोल जो है परासरण दाब निकालने के लिए बच्चों। परासरण दाब निकालने के लिए सबसे बेस्ट जो है फार्मूला है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। तो चलिए हम आगे चलते हैं। ध्यान दीजिएगा बच्चों।
चलिए, तो बच्चों देखिएगा, परासरण और विसरण हम देख लेते हैं। परासरण किसे कहते हैं? देखिए, परासरण, देखिए बच्चों, परासरण क्या है? तो परासरण क्या होता है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। जब 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 विलायक के कण जब विलायक के कण तनु विलयन से तनु विलयन तनु विलयन से जब विलायक के कण तनु विलयन से तनु विलयन से सांद्र सांद्र विलयन सांद्र विलयन की तरफ की तरफ तरफ जाते हैं, तो तो इस क्रिया इस क्रिया को परासरण कहते हैं। तो इस क्रिया को बच्चों हम क्या कहते हैं? परासरण कहते हैं। और ये बात ध्यान दीजिएगा बच्चों, कि ये कह रहे हैं कि जब विलायक के कण तन विलयन से सांद्र विलयन की तरफ जाते हैं, और किसमें से जाएंगे बच्चों? अर्धपारगम झिल्ली में से होकर जाएंगे। अर्धपारगम झिल्ली में से होकर जाएंगे बच्चों। और अर्धपारगम झिल्ली क्या होता है? अर्धपारगम एक ऐसी झिल्ली होती है बच्चों, जो अपने अंदर विलायक के कणों को आर पार आने जाने देती है, परंतु विलेय के कणों को आर पार नहीं आने जाने देती है। तो इसे हम बच्चों अर्धपारगम झिल्ली कहते हैं। एक बार फिर से सुनिए, कि अर्धपारगम झिल्ली वह झिल्ली होती है जो विलायक के कणों को अपने में से आर पार जाने देती है, परंतु विलेय के कणों को आर पार नहीं जाने देती है। उसे हम अर्धपारगम झिल्ली कहते हैं बच्चों। जैसे कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली बच्चों आपकी अर्धपारगम झिल्ली है। जैसे अंडे के ऊपर एक झिल्ली पाई जाती है बच्चों, तो वो भी आपकी क्या होती है? अर्धपारगम झिल्ली होती है। जैसे बकरे के आशय की झिल्ली हो गई बच्चों, ये भी आपकी क्या हो गई? अर्धपारगम झिल्ली हो गई। ठीक है, तो ये बच्चों आपका परासरण का जो है डिफिनीशन था। इसी प्रकार बच्चों देखेंगे हम विसरण। विसरण देख लीजिएगा बच्चों, विसरण देखिए बच्चों, विसरण परासरण का उल्टा होता है। विसरण परासरण का उल्टा होता है। देखिएगा बच्चों, जब जब विलायक जब विलायक के कण जब विलायक के कण सांद्र विलयन से जब विलायक के कण सांद्र विलयन से जब विलायक के कण सांद्र विलयन से तन तनु विलयन तनु विलयन की तरफ की तरफ की तरफ प्रवाह तनु विलयन की तरफ जाते हैं जाते हैं, तो उसे विसरण कहते हैं। तो उसे विसरण कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं बच्चों? विसरण कहते हैं। क्या कहते हैं? विसरण। तो ये बच्चों परासरण की परिभाषा है, ये विसरण की परिभाषा है बच्चों। ठीक है, अब हम आपको आगे चलते हैं, पढ़ाते हैं बच्चों कि एक परासरण दाब हमने आपको पढ़ाया। अब बच्चों हम पढ़ाएंगे आपको प्रतिपरासरण क्या होता है। देखिएगा, प्रतिपरासरण क्या होता है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। चलिए, तो बने रहिए हमारे इस क्लास में। तो आज हम आपको बच्चों प्रतिप्रासरण ही सिखाएंगे। इसके बाद जो है हम वीडियो को एंड करेंगे। तो प्रतिप्रासरण देख लीजिए। इसके बाद बच्चों कल हम आपको जो है आएंगे न्यूमेरिकल के साथ। बहुत सारा न्यूमेरिकल रहेगा, इसमें आज नहीं हो पाएगा बच्चों। तो चलिएगा, देखिएगा। तो हमारा क्या है बच्चों? प्रतिप्रासरण। हेडिंग क्या होगा? प्रतिपरासरण। देखिए, प्रतिप्रासरण क्या होता है बच्चों, ध्यान दीजिएगा कि परासरण क्या होता है बच्चों।
परासरण होता है कि हमने बताया कि वह दाब जो परासरण की क्रिया को रोक दे, उसे हम क्या कहते हैं, परासरण दाब कहते हैं। तो परासरण दाब से अधिक दाब जब लगा देंगे बच्चों, जितना परासरण दाब में दाब लगा रहे थे उससे ज्यादा जब हम दाब लगा देंगे तो सांद्र विलयन के कण तन विलयन की तरफ प्रवाहित होने लगते हैं। तो इस क्रिया को हम बच्चों क्या कहते हैं, प्रतिप्रासरण कहते हैं। और इसे हम उत्क्रमण प्रासरण भी कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्क्रमण प्रासरण कहते हैं। ठीक है, चलिए देखिएगा परिभाषा देखिए। तो प्रतिप्रासरण को बच्चों हम उत्क्रमण प्रासरण भी कहते हैं, ये भी बातें ध्यान दीजिएगा। तो देखिएगा परिभाषा क्या है, परासरण, परासरण दाब, परासरण दाब से अधिक, परासरण दाब से अधिक दाब लगाने पर, लगाने पर, परासरण दाब से अधिक दाब लगाने पर, दाब लगाने पर विलायक, विलायक के कण, विलायक के कण सांद्र विलयन से, सांद्र विलयन से, सांद्र विलयन से, सांद्र विलयन से, सांद्र विलयन, सांद्र विलयन से तनु, तनु विलयन, तनु, तनु विलयन, तनु विलयन की तरफ, तरफ प्रवाह होने लगते हैं, होने लगते हैं। तो इस क्रिया को, इस क्रिया को, इस क्रिया को प्रतिपरासरण, इस क्रिया को प्रतिपरासरण कहते हैं, इस क्रिया को प्रतिपरासरण कहते हैं। तो बच्चों इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, प्रतिप्रासरण कहते हैं। आइए एग्जाम्पल देखते हैं, इसका एक ही एग्जाम्पल है बच्चों, जैसे शुद्ध, जैसे शुद्ध आरओ, शुद्ध आरओ का पानी। बच्चों जो शुद्ध आरओ का पानी बनाया जाता है, जो शुद्ध आरओ का पानी बनाया जाता है वो प्रतिप्रासरण द्वारा जो है बनाया जाता है। ये प्रतिप्रासरण कर देते हैं, जब प्रासरण दाब से अधिक दाब लगा देंगे तो जो है सांद्र विलयन के कण तन विलयन की तरफ प्रवाहित होने लगते हैं। तो इस क्रिया को हम बच्चों क्या कहते हैं, प्रतिप्रासरण कहते हैं बच्चों। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही आपको बताएंगे बच्चों। कल जो हमारा वीडियो रहेगा इस पर केवल न्यूमेरिकल पर भी वीडियो बनेगा बच्चों, और ये बहुत अच्छा ही इस पर न्यूमेरिकल हम आपको बताएंगे। एक एक टॉपिक उसमें बताया जाएगा कि न्यूमेरिकल कैसे एग्जाम में आते हैं। हम आपको बच्चों 4-5 क्वेश्चन बताएंगे कल, और वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले रहेंगे और बोर्ड में पूछे हो जाने वाले क्वेश्चन रहेंगे बच्चों। ठीक है, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों आप इसे शेयर करिए, और जो है अपने दोस्तों के पास भी शेयर करिए, ताकि उनको भी ये मेरा वीडियो उनके तक पहुँचे और वो भी आपसे जो है आप पढ़े हमसे, और जो है बच्चों अच्छे से अच्छे नॉलेज हम आपको इसी प्रकार देते रहेंगे। जय हिंद।